तो हे गाइस, तुम सभी का स्वागत है पोकेमॉन ग्लेस्ट के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। सो गाइस, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ब्लेड के साथ मिलकर टीम फ्यूजन के मेंबर्स को डिफीट किया था और उस इविल पिकाचू से हम लोगों ने अपने जिम बैजेस हासिल किए थे। तुम लोग देख सकते हो कि हमारे पास अपने सारे जिम बैच आ चुके हैं और आज के एपिसोड में हम लोग अपना 5वें जिम बैच के लिए बैटल करने वाले हैं जिम लीडर से। और तुम्हें दिखा दूं कि मैंने अपने पोकेमॉन्स के साथ मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करी है। तुम देख सकते हो कि जो मेरा इलेक्ट्रोबज़ है वो लेवल 36 का हो चुका है, या लेवल 36। एंड देन उसके बाद मेरा जो मॉस्टॉर्म था वो आज ही स्वॉम्पर्ट में इवॉल्व हुआ। अफसोस की बात यह है कि मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गया। हमारा जो इन्फर्नेप है वो लेवल 52 का हो चुका है, जो कि अब तक के मेरी टीम में सबसे हाई लेवल का पोकेमॉन है। और मेरा जो है शेलगॉन वो लेवल 34, ग्रोवाइल लेवल 33 एंड मैटैंग लेवल 41 का हो चुका है। एंड मैटैंग को इतने लेवल अप करने के पीछे मेरा हाथ है इन्फर्नेप का, और इस चक्कर में ही अब इतना लेवल 52 का हो चुका है। और थैंक्स टू इन्फर्नेप जो कि उसने इतनी हेल्प करी बाकी सब पोकेमॉन्स को लेवल अप करने की। और लेवल अप करने से जरूरी था क्योंकि हम लोग आज आइस टाइप जिम लीडर से फाइट करने वाले हैं और उसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फायर टाइप एंड स्टील टाइप मूव। सो या गाइस, हम अब बिल्कुल रेडी हैं जिम लीडर से फाइट करने के लिए। हम उसको चुटकियों में हरा सकते हैं। तो ये रहा हमारा आइस टाइप जिम और हम चलते हैं फटाफट से अंदर। ओके, तो यहाँ पे कोई वो नहीं है हमें उपदेश देने वाला कि कोई बात नहीं। तो फटाफट पहले इन पंटरों को डिफीट करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। आर यू स्टक? यस, हम स्टक हो चुके हैं। तो मैं दिखाने वाला हूँ आज कि इन लोगों को कि हमारे पोकेमॉन्स किस मिट्टी के बने हुए हैं। ग्लेसियन, अरे भाई ग्लेसियन भाई, ये चुटकियों का, मैं चुटकियों का अभी देखने से कैसे हराता हूँ मैं। पहला थंडरबोल्ट पड़ेगा, इसकी हाफ HP गायब। बोले तो झकास, मैंने बोला था हाफ HP गायब हो जाएगी इसकी। ओके, और इस टाइम मैं बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करने वाला गेम को। नॉर्मल स्पीड में खेलेंगे लेकिन बढ़िया तरीके से खेलेंगे ताकि तुम लोग देख सको कि कैसे क्या चल रहा है। ओके, 2 मूव के अंदर ग्लेसियन का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है और हमें बहुत ही ज़्यादा XP मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा सही में। तो मैं एक काम और कर लेता हूँ। मेरे इलेक्ट्रोबस के पास EXP शेयर पड़ा हुआ है। वेट अ सेकेंड, वो क्या कर रहा हूँ यार, शेट। पहले इससे आइटम ले लेता हूँ वापस, जो भी इसके पास आइटम है। ओके, और मैं इसको आइटम देने वाला हूँ अपने ग्रोवाइल को, क्योंकि इसको बहुत ज़रूरत है EXP की। और मैंने ऐसे ही कर करके सभी पोकेमॉन के साथ ये सब किया हुआ है। और मेरे को बिल्कुल भी कोरोना नहीं है, ठीक है ना। ऑलराइट, सेकंड बैटल स्टार्ट हो रही है हमारी। देखते हैं कितने पोकेमॉन है और कौन कौन से पोकेमॉन है। ओके, 2 पोकेमॉन है, स्नोरंट। ओके, फर्स्ट स्टेज इवोल्यूशन 31 लेवल का, और मुझे लगता नहीं कि मेरे को इतनी दिक्कत होने वाली है। प्रोटेक्ट, ओके, पहला मूव मेरा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। ओके, अगेन बट फेल हो गया उसका प्रोटेक्ट क्योंकि उसने ऑलरेडी यूज कर लिया था। और आई थिंक वो जहाँ तक याद है प्रोटेक्ट को हम लगातार यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से कभी कभी फेल हो जाता है प्रोटेक्ट, और एक ही मूव के अंदर हमारा उसका स्नोरंट गायब हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पोकेमॉन भी सेम पोकेमॉन है, तो मेरे को लगता नहीं कि इतना दिक्कत होगी। अगर ये प्रोटेक्ट यूज नहीं करता तो हमारा जरूर पहला अटैक फेल हो जाएगा। यप, एंड हमारा पहला अटैक फेल होने वाला है। जैसे कि मैंने बोला था हमारा पहला अटैक फेल हो गया। लेट्स ट्राई सेकंड अटैक, एंड यप, उसने कोई प्रोटेक्ट यूज नहीं किया। एंड वन शॉट हो सकता था ये, बस बहुत ही कम HP से रह गया ये। आई थिंक बोले तो 5 या 10 HP से। ओके, मेरे पास क्विक अटैक है शायद से। यप, अब तो ये डेफिनेटली गया काम से, और मैंने बोला था गया काम से और गया ये। तो मैं इन्फर्नेप और मैटैंग को बैकअप पोकेमॉन की तरह यूज करने वाला हूँ, और मेन इन पंटरों के साथ बैटल्स के अंदर मैं इलेक्ट्रोबस और स्वाम्पर्ट को यूज करूंगा। और मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा मेरे को। ओके,
तो यहाँ से रास्ता बिल्कुल भी है नहीं, तो मेरे को यहीं कहीं से देखना पड़ेगा रास्ता। मैं ये चीज़ देखना ही भूल गया कि यहाँ पे एक बटन है। रियली में भाई मैं कितना बड़ा पागल हूँ, एक बटन है यहाँ पे और मैं इसको देखना ही भूल गया था। क्या बटन है? चलो कोई बात नहीं, भी पता लग जाएगा कि ये बटन खुला कहाँ का है। ओके, ये बटन यहाँ का खुला हुआ है। ओके, तो ये सीन है। मुझको यहाँ के खोलने थे ताकि मैं यहाँ पे ये सब बटन स्विचेस को ऑन कर सकूँ। ओके, गलती हो गई मुझसे। आई थिंक मेरे को यहाँ जाना है। मुझसे भी गलतियाँ हो ही रही हैं। ओके, मेरे को भी गलतियाँ हो ही रही हैं। मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है, बट मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा और इस पजल को सॉल्व करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, अगर मैं इधर आता हूँ, नहीं नहीं, ये काम नहीं बन रहा, बट भाई मैं पूरा ट्राई करूँगा इसको सॉल्व करने का। ओके, इधर गया मैं, इधर आया, इधर इधर, इसको दबाया मैंने। अब मेरे को कहाँ जाना चाहिए? इधर 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 इधर, यप इधर इधर। चलो फाइनली इधर की साइड तो मैं आ गया। मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ जाना है। ऊपर गया, यप ये बिल्कुल सही है। इधर आऊँ तो ओके, फाइनली एक तरफ तो मैं आ चुका हूँ। अब देखते क्या करना है। ओके, 2 पोकेमॉन है, इतनी दिक्कत मेरे ख्याल से होगी नहीं मेरे को। एक थंडरबोल्ट मारते, देखते काम करता ही नहीं करता। ओके, पिलोस्वाइन पे थंडरबोल्ट काम नहीं करेगा, मैं देख ही नहीं पाया पहले। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी काफ़ी सारे मूव हैं, रॉक स्मैश जैसे कि। अगर रॉक स्मैश भी काम नहीं करता तो और भी मूव हैं। फिलहाल रॉक स्मैश पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और टेक डाउन से मैं तो डाउन हो ही गया, लेकिन उसको भी रिकॉइल लगेगा और डैमेज होगा। ये अच्छी बात है, मेरे पास बैकअप के लिए पोकेमॉन है और वो पोकेमॉन है मेरा मॉरर, जो कि लेवल 40 का है। मेरे को डेफिनेटली यकीन है कि इसको हरा देगा। मेरे को निराश तो बिल्कुल करेगा नहीं। अर्थक्वेक काम करना चाहिए इसके ऊपर। ओके, प्लीज सुपर इफेक्टिव हो जाए तो भाई मेरे लिए बहुत फायदा हो जाएगा। ओके, बहुत ही कम एचपी से बच गया ये, लेकिन लीफ ब्लेड इसका काम तमाम कर देगा आराम से। और या हो गया। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, हमारा तब इलेक्ट्रोबस आउट हो ही चुका है बैटल से, तो क्यों ना अब इसको ही यूज़ किया जाए नेक्स्ट बैटल के लिए भी। और इसके पास, अरे भाई स्नबू, भाई बहुत ही आसान बैटल होगी ये, बहुत ही इजी, देख लेना। मे बी 1 या 2 मूव लगेंगे इसको हराने में आराम से। ओके, तो एक ही मूव का था, लेकिन वो तो उसकी इतनी सी एचपी बच गई तो यह बच गया, नहीं तो आराम से निकलता ये। मैं इसको कोई मौका देने नहीं वाला कि ये हमारे हाथों से जाए। और फाइनली हम लोगों ने इसको भी हरा दिया। अब बस एक आखिरी बैटल होनी है हमारी, आई थिंक जिम लीडर के साथ, और उसके बाद हमारा 5वां जिम भी हमारे पास आ जाएगा अगर हम बच गए तो। ओके, मेरे को उधर एक और पंटर नज़र तो आ रहा है इसका, तो पंटर से फाइट करने के लिए मैं काम कर ही लेता हूँ कि अपने मॉनर को नंबर 1 स्पॉट पे रख लेता हूँ मैं। मेरे को यकीन है कि मेरा मॉनर उसके ये क्या हुआ, हाँ बाकी पोकेमॉन को संभाल लेगा। और ये क्या गाइस, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा, रुको। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मेरे ख्याल तुम लोगों ने भी नोटिस कर ली होगी वो चीज़। ओके, 2 पोकेमॉन है और डेलीबर्ड है इसके पास, तो डेलीबर्ड में इतनी दिक्कत तो होगी नहीं मेरे को। जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसके जो बॉम्ब होते हैं ना, स्नो बॉम्ब, वो सॉरी स्नो बॉम्ब नहीं बोलते, आइटम कुछ बोलते हैं उसको यार, मुझको नाम याद नहीं आ रहा। प्रेजेंट, यस प्रेजेंट, यही चीज़ तो। पर मेरी एचपी फुल थी तो ये हमारे लिए काम कर गया। इसके प्रेजेंट हमारे लिए नुकसान भी हो सकते हैं और मतलब एडवांटेज भी कर सकते हैं हमारे लिए और डिसएडवांटेज भी कर सकते हैं। लैप्रस, लैप्रस इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है आई गेस, और मैं इसको हरा दूंगा आराम से। ओके, वन शॉट किल था हमारे लिए आराम से। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने क्या नोटिस किया। वेट अ सेकेंड, जस्ट इस स्क्रीन को जाने दो। तुम देख सकते हो सामने हमारा राइवल खड़ा हुआ है और उसका आई थिंक टाइफ्लोजन में इवॉल्व हो चुका है कोलावा। यू वॉन्ट फेयरली सो आई अवॉर्डेड टू यू द आइसली बैज।
हमारे अपोनेंट को मिल चुका है। थैंक यू फॉर बैटल। ओके, फैंसी मीटिंग यू हियर, यू गोना चैलेंज आई नेक्स्ट, दिस गेम वाज इजी फॉर मी, आई जस्ट टच विद कोलावा राइट, शॉट इट वाज क्विक एज अ फॉरवर्ड ऑन हॉट कोल, हाउ अबाउट वी हैव अ बैटल टू शो यू व्हाट आई मीन। यार यहाँ पे हमारे दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे पास नंबर 1 पे मास्टर वो सॉरी स्वम्पट है और इसके पोकेमोन की लेवल भी कम है, तो मेरे को लगता नहीं इतना डिसएडवांटेज होगा यहाँ पे हमको। और देखते हैं अर्थक्वेक कितना असर करता है इस पे। ओके, ये भी वन शॉट किल था। आई होप कि इसको समझ में आ जाएगा कि इसने पंगा किससे लिया है। ओके, क्वालावा के लिए तो हमारा मास्टोम ही काफ़ी है, और तुमने देख लिया होगा इसके अटैक सेट, इसको मडी वाटर आ गया है और इसका क्वालावा अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। भाई हमारे सामने टिक नहीं पाया तो इसने बैच क्या खाक जीता होगा। भाई मेरे को लगता नहीं इसने ईमानदारी से जीता होगा। मैंने ट्रिक, इसका भी इलाज है। मेरे पास अडोबी है, मैंने गलती से इसका नाम अबोबी कर दिया, मैंने बाद में देखा अडोबी जो अबोबी कर दिया मैंने, शेट। कोई बात नहीं, हमारी लेवल हाई है भैया। मैंने इसको 16 वेव सिखा दिया है, लेकिन मैं लीफ ब्लेड के साथ चलना चाहूँगा जस्ट फॉर ए सेफ्टी रीज़न, ताकि मेरे ग्रोवाइल को मतलब अबोबी को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, पैरालाइज ना हो। पैरालाइज, अरे यार मेरे को जिस बात का डर था वही हो चुका है। क्विक अटैक से काम चलाते हैं, क्विक अटैक पैरालाइज में भी काम करता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सोलर बीम को यूज़ कर लिया जाए। कि सोलर बीम में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर एक हिट पड़ गया उसके ऊपर तो वो बहुत ही आराम से आउट हो सकता है। ओके, पहले मूव में तो उसने एनर्जी एब्जॉर्व कर ही लिया है। शिट, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। ओके, देखते काम करेगा नहीं करेगा। ओके, हमारा ग्रोवाइल भाई मरने से बच गया और मौत को छू के वापस आ गया। एजिलिटी नहीं, मेरे को एजिलिटी नहीं सिखानी, बिल्कुल भी नहीं। ओके, बाकी काम तो खत्म। You are still a great trainer even if you only have 4 badges. I bet you don't even have the HM for surf yet. But I am good guy. I will share my with you. अच्छा, ये हमको सर्फ देने आया था तभी हमने सब बैटल करी है। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो बैटल करने से पहले जरा पोकेमॉन्स को अरेंज कर लिया जाए। ओके, मैटेंग को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और बाकी पोकेमॉन बिल्कुल सही हालत में है। ऑल राइट, चैलेंज अ बैक टू बैक, स्ट्रेंज इंडीड एनीवे, माय नेम इज आयरीना एंड आई वांट टू बी अ फेमस फिगर स्ट्राइकर, कैन यू बैटल एज ग्रेसफुल एज आई। ऑल राइट गाइस, तो आई थिंक ये हमारी 5वीं जिम बैटल है आई गेस, एंड देखने वाली बात है कि इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन सा होगा। ओके, स्नोरंट, नॉट ए बिग डील, हमने पहले भी स्नोरंट को डिफीट किया हुआ है और हम अब भी कर सकते हैं, तो नॉट ए बिग डील। अर्थक्वेक, देखते कितना असर होता है अर्थक्वेक का इस पे। ओके, वन शॉट किल अगेन। भाई आज के एपिसोड में बहुत ही मजा आ रहा है, और मैंने एक अच्छी बात ये कर ली कि मैंने अपने सारे पोकेमॉन्स को ट्रेन कर लिया, नहीं तो यहाँ मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि मेरे पोकेमॉन बहुत ही कम लेवल के थे। मेरे को तभी ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं ट्रेनिंग करता नहीं था ना। ओके, लीफ ब्लेड से कितने डैमेज होता है ऐसे? ओके, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। हिडन पावर, ये हिडन पावर मेरे लिए दिक्कत कर सकता था, लेकिन हुआ नहीं। मेरे को बहुत ही जल्द ग्लेसियन से छुटकारा पाना होगा। ऑल्दो मेरा इन्फर्नेप इसको एक ही शॉट में किल कर सकता है, लेकिन इस बार मैं सभी पोकेमॉन्स को चांस देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी पोकेमॉन्स इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये हाइपर पोशन यूज़ कर सकती है आई गेस। ओके, लेफ्ट ओवर। ओके, अभी ये कोई भी हाइपर पोशन यूज़ नहीं कर रही है, तो देखते क्या होता है आगे चल के। 2 पोकेमॉन को हमने इसका हरा दिया है, 2 पोकेमॉन और बचे हुए हैं। टाइम के साथ साथ हम उसको भी हरा ही देंगे। क्रॉसलेस ना, ओके। तो गाइस, मैं तुम्हें आज अब इन्फर्नेप की पावर दिखाने वाला हूँ कि कितना भयंकर हो चुका है, कितना ज़्यादा सही में। और फ्रॉस्टलेस मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इन्फर्नेप का सिर्फ एक ही अटैक इस पर काम करेगा,
और वो मेरे को अच्छे से पता है कौन सा अटैक काम करेगा। फ्लेम व्हील, यस गाइस, इसके सिर्फ फ्लेम व्हील ही इस पर असर करने वाला है। और देखो गाइस, मैंने बोला था हमारा इन्फर्नेप बीस्ट इन्फर्नेप हो चुका है। बीस्ट इन्फर्नेप रियली में रिवाइल। ओके, मैं मैटेंग को जब मैंने इतना ट्रेन किया है तो क्यों ना उसको भी चांस दिया जाए जिम बैटल में फाइट करने के लिए, क्योंकि इसीलिए ही मैंने इसे ट्रेन किया हुआ है। तो वीवाइल आ चुका है। तो स्टील टाइप अटैक ज़्यादा असर करते हैं आइस टाइप के अगेंस्ट, एंड फायर टाइप भी। तो यही एक मेन रीज़न था मेरा इन्फर्नेप एंड मैटेंग को बहुत ही ज़्यादा ट्रेन करने का। एंड अगर ये हमारे जिम लीडर जो है हाइपर पोशन यूज़ नहीं करती है तो हम इसको एक ही शॉट में हरा देंगे। देखते हैं। तो गाइस, अगर देखा जाए तो हमने इसे हरा दिया है। और ये बैटल बहुत इजी भी नहीं थी, बहुत टफ भी नहीं थी, बहुत ही मीडियम लेवल की बैटल थी। इजी हो सकती थी अगर मैं हर बैटल के लिए अपने इन्फर्नेप को लेके आता, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता। आई फॉट विथ ऑल द ग्रेस आई हैड बट स्टिल लॉस्ट। यू आर मोस्ट डिजर्विंग ऑफ द आइजल बैच। फाइनली गाइस, हमको अपना चौथा जिम बैच मिल चुका है। और allow you to use the move serve outside of battle like I mentioned. It also boosts the defense of your party by a little bit. Take this too as thanks for the potion. Icy Wind, I guess TM का नाम Ice Beam है। Okay, use it in electric move for perfect coverage. All right guys, तो आज बहुत ही मज़े आ गए हम लोगों को और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। बैटल को फाइट करा हमने, जिम लीडर को हराया, अपने अपोनेंट को डिफीट किया और हमने अपना फाइनली 5वां जिम बैच हासिल किया। अब बस 3 जिम बैच बाकी हैं और फिर हम लोग पोकेमॉन लीग में आराम से जा सकते हैं और पार्ट ले सकते हैं और टूनो रीजन के चैंपियन बन सकते हैं। या चलो भाई, पहले पोकेमॉन को हील कर लो, फिर अपना एंड का भाषण बोलते हैं। सो गाइस, अगर तुम लोगों ने मेरे अभी तक बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो तुम लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरे बाकी के एपिसोड देख सकते हो। और अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही गेम प्लेस देखने के लिए। सो गाइस, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।